ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए मैं बजटिंग टिप्स कौन सी फॉलो करती हूँ कि मेरे बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे नहीं लगते और मर्ज़ी का सारा सामान भी मैं लेके आती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि वो टिप्स जो हैं वो आपके लिए भी यूज़फुल हों अगर आपने नहीं फॉलो की, और अगर आपको लगता है इनके अलावा कोई और टिप्स भी हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले तो मेरी टिप ये है कि मील प्लान बना के ही ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएं और फ्रिज में या अपनी कैबिनेट्स में चेक करें कि कौन कौन सा सामान है ताकि वो दोबारा से ना आ जाए। तो मुझे पता होता है पूरे हफ्ते में मैंने क्या बनाना है, जिसमें दाल सब्ज़ी भी होती है, गोश्त भी होता है और कोई राइस पास्ता जो भी बनाना है वो सब लिखा होता है। तो फिर मैं देख लेती हूँ कि वो चीज़ें मेरी कैबिनेट्स में, फ्रिज में, फ्रीज़र में अवेलेबल हैं या नहीं, तो रेपिटिशन नहीं होती और लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम हफ्ते की ग्रोसरी ले आए हुए हैं ना, फ़र्ज़ करें, तो उसके बाद अगले पूरे वीक में कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं ना कि किचन में नहीं है, ख़त्म हो रही है, तो अब आपको उसको फटाफट मंगवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीक तो वो आपको चाहिए ही नहीं। तो आप क्या करें कि किचन में कोई डायरी रख लें या फ्रिज पे कोई स्टिकी नोट्स लगा दें और उसके ऊपर आते-जाते चीज़ें लिख दिया करें कि नेक्स्ट टाइम जाना है तो ये चीज़ें भी ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे कि डिश वॉशिंग लिक्विड ख़त्म हो गया या कोई ऐसी आइटम ख़त्म हो गई, कोई शैम्पू ख़त्म हो गया, किचन में कोई मसाला ख़त्म हो गया, तो वो अगले वीक के लिए आप रख सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे आपको जाके हर आयल में फिरना नहीं पड़ेगा और देख-देख के याद नहीं आएगा कि ओहो! ये भी नहीं है, ये भी ले लूँ। घर आके देखा तो वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से भी बहुत सारी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। टिप नंबर 3, मैं हमेशा वीकली शॉपिंग करती हूँ। मंथली शॉपिंग मैंने कभी भी नहीं की क्योंकि वो जब भी करती हूँ मुझे लगता है कि मैं फ़ालतू सामान खरीद के ले आती हूँ यही सोच के कि पूरे महीने में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है दोबारा से, सो दोबारा ना आना पड़े। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हर हफ़्ते फ्रूट सब्ज़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लानी पड़ जाती हैं, तो फिर भी आपका चक्कर तो लगेगा ही। तो महीने की ग्रोसरी ला के रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा बहुत लंबी पेमेंट लिस्ट भी बन जाती है। नेक्स्ट टिप है कि आपने जो ग्रोसरी स्टोर है उसको फाइनल करें कि कहाँ से लिया करनी है चीज़ें। आप सारे स्टोर्स को जो आपकी नज़र में हैं उनको चेक करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सस्ती मिलती है। एग्जांपल ले लेते हैं बटर की, कि आप जिस स्टोर से लेते हैं उधर तो इतने का मिलता है, पर आपने डिफरेंट स्टोर्स पे भी कभी देखा जाके वहाँ पे तो इतने का मिलता है। उसके अलावा ये नोट करें कि डील्स कौन सा स्टोर अच्छी देता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो इस तरह से करके एक स्टोर फाइनल कर लें। एक और भी टिप मैं फ़ॉलो करती हूँ कि मैं डिस्काउंट पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं उठा लेती हूँ क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि पैसे फिर भी ज़्यादा ही लग जाते हैं और पूरे वीक में तो वो चीज़ यूज़ नहीं होनी है, ज़्यादा ला के रख लिया, पता चले 2 महीने पड़ी रहे। इस वजह से मैं उतना सा ही लेके आती हूँ डिस्काउंट्स ढूँढ-ढूँढ के, और फिर अगर डिस्काउंट फॉर एग्ज़ाम्पल बटर पे डिस्काउंट था पर आप ज़्यादा नहीं ले रहे क्योंकि आपने वीकली लेना है। नेक्स्ट वीक आप गए हैं तो आपने देखा कि ओहो! बटर पे डिस्काउंट नहीं है, लेकिन बटर के बहुत सारे ब्रांड्स पड़े होते हैं, उसमें जो सबसे सस्ता है वो आप पिक कर लें। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से ओवरऑल मेरी ग्रोसरी पे बहुत फ़ायदा होता है। सिर्फ़ ये नहीं है कि डिस्काउंट के चक्कर में मैं ज़्यादा चीज़ें उठा के घर में ला के रखती हूँ। एक बजट सेविंग बहुत बड़ी टिप है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मेरा अपना ओपिनियन, वो ये कि मैंने फ्रूट एंड सब्जियाँ हमेशा जैसे नेस्टो पे जाती हूँ। नेस्टो इसी तरह जैसे पाकिस्तान में भी बड़े-बड़े स्टोर्स हैं जैसे हाइपर पैंडा, तो नेस्टो यहाँ पे इस तरह है। तो लेकिन नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे फ्रूट सब्ज़ी बहुत महँगी होती है, तो इसलिए फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से जाके खरीद ली जाए। तो मैंने भी एक दफ़ा ये ट्राई किया था, मे बी 3-4 दफ़ा किया था, पर मैंने ओवरऑल ऑब्ज़र्व ये किया है कि वहाँ पे एक तो फ्रूट सब्ज़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी पड़ती है, जो कि फिर ख़त्म नहीं होती और वेस्ट होती है। घर में लाके आप इतना सारा बल्क फ्रेश प्रोड्यूस का रख लेते हैं, एक चीज़, और वो ज़बरदस्ती खा के ख़त्म करने वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो दूसरी बात ये कि मुझे लगता है वो अरब्स के लिए बिल्कुल सही है, या बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ जिसमें माशाल्लाह फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर एडल्ट्स होते हैं कि जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी खा सकते हैं। तो फिर मैंने प्राइसेस भी कंपेयर की। यूनिट प्राइस कंपेयर करने से तो मैं बाज़ नहीं आ सकती, तो मैंने वहाँ पे देखा कि मार्केट में थोड़ी क्वांटिटी भी मिलती है। मतलब मुझे अगर सिर्फ 1 किलो प्याज चाहिए तो मुझे वो भी मिल जाएंगे, पर उसकी प्राइस फिर मुझे बहुत वही पड़ जाएगी सेम जो नेस्टो में पड़ रही है। तो फिर मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि ऑल अंडर वन रूफ वाला स्टोर चूज़ कर लिया जाए, हर चीज़ वहाँ से लेके मैं आ जाऊँ। और दूसरा मुझे ये लगता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए ना, बच्चों के लिए मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि अगर हर वक्त उनके लिए इतना ज़्यादा ला के रखा होगा कि उनके लिए एक सज़ा बन जाए कि अब इसको खाओ, ख़त्म करो, तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और वो उस तरह से नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए उतनी उतनी सी चीज़ मैं हफ्ते की लेके आती हूँ जितनी सी एक वीक में फ्रूट वेजिटेबल्स ख़त्म हो जाएँ।
जैसे ये चाय का दूध है जो मैं रेनबो लेके आती थी, वो हमेशा आई थिंक 18 या 19 दिरहम के 6 मिलते हैं। तो यहाँ पे ये 9 दिरहम के 12 मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना ट्राई करूँ। मैंने एक डिफरेंट ब्रांड देखा तो मैं बड़ी खुश हुई और मैं इसको लेके आई, और ये वाकई टेस्ट में बहुत अच्छा है। बस वही चीज़ है कि जो नए नए ब्रांड्स हों उनको भी ज़रूर ट्राई किया करें, डिफरेंट जो आपने पहले नहीं देखे हुए। इस तरह भी बहुत हेल्प होती है। ये अंकल चोको चॉकलेट स्प्रेड जो है ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, और वहाँ पे टेस्ट टेस्टिंग भी हो रही थी, छोटी-छोटी स्पून के साथ दे रहे थे। तो मिशी ने सॉरी तिहामी ने टेस्ट किया तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो पहले तो मैं चोकोज़ेला लेती हूँ, ये भी आई थिंक 18-19 दिरहम का था, लेकिन ये अंकल चॉकलेट जो नई आई थी ये तो बिल्कुल ही 9 दिरहम्स की थी। टोटल ये फ्रूट था जो मैं लेके आई हूँ पूरे वीक के लिए, और इसके अलावा एप्पल्स ऑलरेडी पड़े हुए थे नीचे वाले ड्रॉर में, तो वो इसलिए मुझे और लाने की ज़रूरत नहीं थी। और साथ में ये वेजिटेबल्स, फ्रूट तो मैं वॉश करके रख लेती हूँ, और वेजिटेबल्स को मैं इन्हीं जिपलॉक बैग्स में डाल के ना तो रख देती हूँ। ये बैग्स काफ़ी टाइम यूज़ होते रहते हैं, जब बिल्कुल इनकी बस हो जाए तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। एक टिप और भी है कि जो बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं उनसे बेशक आप जान छुड़ा लें, ज़रूरी नहीं कि वो बाइकआउट लिस्ट में हो। अगर नहीं भी हैं, लोकल मेड ब्रांड्स भी हैं लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा है, तो वो उनकी प्राइस भी फिर बहुत बड़ी है। जैसे कि काफ़ी टाइम से मैंने ब्रांडेड बटर लेना छोड़ दिया है, और ये लोकल बटर लेके आती हूँ कि जो कि नेस्टो का अपना लोकल बटर, लोकल देसी घी भी मिलता है। देसी घी मैंने अभी तक उनका ट्राई नहीं किया, ये मेरा अपना जो पड़ा हुआ है मेरे पास वो ख़त्म हो जाए फिर मैं वो भी ट्राई करूँगी। तो ये लेके आना बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत ही सस्ता है। और हाउस होल्ड आइटम्स में सिर्फ यही चीज़ें रिक्वायर्ड थी, सो सिर्फ यही लेके आए हैं। एंटी पर्सपिरेंट स्टिक्स, उसके अलावा ये कार के लिए, हालांकि कबर्ड के लिए होता है, पर ये सेंट था, ये सोचा कार में लगा के देखते हैं क्योंकि कार का ख़त्म हो गया था। फिर टूथब्रशेस चाहिए थे बच्चों को, टूथब्रश ले लिए, और एक बॉडी वॉश हमारे बाथरूम में ख़त्म हो रहा था सो वो हमने ले लिया। और वो भी आप ब्रांड्स देखें, वो वाले जो रैंडम मिल रहे होते हैं, पर ये चीज़ें भी सब बहुत अच्छी हैं और सस्ती हैं। अब आपसे एक ऐसी टिप शेयर करने जा रही हूँ जिसने मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के दिनों में, जब तिहामी बहुत छोटा सा था, आपको पता होगा, माशाल्लाह से बहुत से आप जो पहले से मेरे साथ हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था फाइनेंसिस का। तो ये जो टिप थी ना, इसने मेरी बहुत हेल्प की कि अपनी ग्रोसरी पे भी लिमिट लगा दें, कितना बजट रखना है, उस बजट के अंदर अंदर हफ्ते की शॉपिंग करनी है। अब जब आप लिमिट लगा देंगे तो क्या होगा कि ज़रा गोश्त वगैरह आना कम हो जाता है, और मीठा आप नहीं बना सकते, बेकिंग तो कर ही नहीं सकते क्योंकि बजट के अंदर अंदर रहना होता है। लेकिन हस्बैंड्स के लिए ये बहुत बड़ी हेल्प होती है उनकी बीवियों की तरफ से। ज़रूरी नहीं है कि बीवियां घर से निकलें और कमाएं या चैनल बनाएं और कमाएं तो ही पता चले कि भाई ये तो बड़ी सपोर्टिव वाइफ्स हैं। नहीं, आप अगर घर पे ही रहना चाहती हैं या आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप घर पे ही रहें और कोई एक्स्ट्रा काम ना करें, तो बेसिकली तो अल्लाह ने तो हमें यही हुक्म दिया हुआ ना कि घर पे बच्चे संभालें, हस्बैंड की खिदमत करें, हमारा तो काम यही है। अब आजकल का ज़माना ऐसा है कि सब स्कॉलर्स कहते हैं कि आप घर बैठे या बाहर निकल के बस अपने आप को पर्दे में रख के तो आप कमा सकते हैं, इस पर अल्लाह ताला आपसे नाराज़ नहीं होंगे, तो हम ये सब काम कर लेते हैं। पर ये करना कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने हस्बैंड को अगर फाइनेंशियल नीड में है तो कैसे हेल्प करा सकती हैं कि एक बजट की लिमिट सेट कर लें, और हस्बैंड उस पर बहुत खुश हो जाएंगे कि बीवी कितना मुझे सपोर्ट कर रही है, कितना मेरा एहसास कर रही है। हालांकि औरत के दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर वो जब हस्बैंड को सपोर्ट करेंगी तो हस्बैंड को कम अज़ कम ब्लड प्रेशर नहीं लगेंगे, शुगर के मसले नहीं होंगे, और वो कम अज़ कम कुछ सोच पाएंगे कि फ्यूचर में इन हालात को मैं कैसे सही कर सकता हूँ। घर की टेंशनें, परेशानियाँ, ये पैसे चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, वो जब सुनने को नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकेंगे। अब आ जाते हैं मेरे ग्रोसरी की तरफ कि कितना खर्चा मेरा वीकली लगता है। तो वीकली मेरा 200 से 250 दिरहम लगता है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं लगा, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एवरेज बेल्ट के भी बिलो है ये जितना मेरा खर्चा लगता है, क्योंकि मैं इन टिप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। तो मुझे ये दुख नहीं होता, क्योंकि एक तो घर पे मज़े की चीज़ें भी बननी चाहिए, लेकिन इतना खर्चा नहीं लग जाना चाहिए कि बंदा कहे कि यार इतनी मेहनत करके घर पर बनाना है, इतने पैसे भी लगाने हैं, तो उससे बेहतर बाहर बैठ के ना खा लो फलानी चीज़। तो इसलिए मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, एक तो वीकली ग्रोसरी लिस्ट
ज़रूर बनाती रहती हूँ। फिर उसके अलावा जो है वो मैं डील्स, डिस्काउंट्स देखती रहती हूँ, फिर सस्ते ब्रांड्स देखती रहती हूँ। तो इस तरह से हर चीज़ मैं ख़रीद लेती हूँ, तो ओवरऑल बहुत ही सस्ता पड़ता है। हाँ, ग्रोसरी लेते हुए आपको टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि अगर एक चीज़ के 6-7 ब्रांड्स पड़े हैं, फॉर एग्जांपल वही अगर आपने जो है वो दूध के पैकेट्स लेने हैं, तो उन पे इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो आप देखेंगे कि कौन-सा वाला सबसे सस्ता है, खड़े होके देख रहे हैं, फिर उसको ले रहे हैं, फिर दूसरा उतरने में नज़र पड़ी, उससे भी सस्ता, ओहो! नहीं, ये वाला ले लेते हैं। ऐसा करते देर तो ज़रूर लगती है, पर ओवरऑल पैसे बहुत कम लगते हैं। फिर अगर आप एक ही स्टोर में जा के शॉपिंग करते रहेंगे एवरी वीक, तो आपको सारे स्टोर का मैप वगैरह सारा आपके ज़हन में बैठ जाएगा और आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, तो काफ़ी वो भी कन्वीनियंट हो जाता है। एक टिप मैं आपको बताना भूल ही गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और अगर आप जिस भी स्टोर में जाते हैं उनके ऑनलाइन कोई ऐप बनी हुई है ग्रोसरी की, तो आप उस ऐप में देख के फ़िल्टर लगा लें कॉस्ट का, लो टू हाई। तो जो लो कॉस्ट में होंगे वो डील्स भी लगी दिखाई देंगी आपको, और जो वैसे जिसकी प्राइस कम है वो भी। तो आपको फिरना नहीं पड़ेगा, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से टाइम सेविंग भी हो जाती है और बड़ी जल्दी आपसे चूज़ भी हो जाएगा कि आपको क्या-क्या चाहिए। कार्ट में डाला और थोड़ी देर में वो सारी आइटम्स आपके घर पहुँच गई। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे लिए ये टिप्स बहुत यूज़फुल होती हैं। और कोई एक ऐसा महीना या हफ़्ता नहीं गुज़रता कि जिसमें मैंने साथ-साथ लिस्ट ना बनाई हो, साथ-साथ पहले आइटम्स चेक ना किए हों कि डबलिंग ना हो जाए। तो इन चीज़ों से बहुत हेल्प होती है, और ग्रोसरी पे ज़्यादा पैसे ना लगे ना, तो एक अनजानी सी खुशी हो रही होती है कि चलो अच्छा है, सस्ते पैसों में सारा कुछ आ गया है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं तो उसमें भी ये टिप्स बहुत काम आएँगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में नहीं भी हैं तो फ़िज़ूल के ग्रोसरी पे पैसे ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। तो चले हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में बताएं अगर कोई ऐसी टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आती हैं पर मैंने मेंशन नहीं की, क्योंकि बाकी क्वींस के तो वो बहुत काम आएंगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।